we are going to start chapter number 6, lines and angles. Before start the exercise 6.1, we will discuss some terms, some properties related to this chapter. First is all the collinear points, collinear points lie on the same line. जो सारे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो सेम लाइन पर लाई करते हैं. सेकेंड, एन acute angle is greater than 0 degree but less than 90 डिग्री. जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 to 90 के बीच में होता है. अ राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. एन obtuse angle is greater than 90 degree but less than 180 degree. Reflex angle is greater than 180 degree but lesser than 360 डिग्री. जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है. जैसे किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो उसको 360 में से माइनस करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री तो उसका रिफ्लेक्स एंगल होगा 360 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री. राइट. Now, if the sum of two adjacent angles, ये ऑलरेडी आप 9th 8th में करके आए हो, adjacent angles of a adjacent angle is 180 degree, then they form a linear pair angles. मीन्स अगर एक लाइन पे आपको टू एडजस्टेंट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, देन ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपका एडजस्टेंट एंगल्स है. राइट. मीन्स ए एंड बी एडजस्टेंट एंगल्स है तो ए प्लस बी 180 डिग्री. नाउ इफ टू लाइन्स intersect each other, then the pair of vertically opposite angles are equal. जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है. दिस वन इज ए, दिस वन इज बी. ये ऑलरेडी आप कर चुके हो. ए इक्वल टू बी, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन अगर एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, सबसे पहले बेटा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल.
corresponding angles are equal. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे ये 1, दिस वन इज़ 2, यानी लाइंस के अपर पार्ट पे एंगल और ये भी ऊपर एंगल. 1 इक्वल टू 2 सेम, 3 इक्वल टू 4 सेम, 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8. राइट. इसी तरह बेटा इसके ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है? 1 इक्वल टू 8, 1 8 के इक्वल है, 3 इक्वल टू 6, 3 6 के इक्वल है. ये एक्सटीरियर एंगल्स है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है. राइट. इसी तरह अगर हम इसके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स देखें तो वो है बच्चे मेरे 7 इक्वल टू 4 एंड 5 इक्वल टू 7 इक्वल टू 2 एंड 5 इक्वल टू 4. दैट इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. राइट. ये क्वेश्चन आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, और एक प्रॉपर्टी आपकी और है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. एक आपके होते हैं 5 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 7 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री. ये प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. राइट. मेरी अब बात सुनो, ध्यान से सुनो, सिंपल वे से. 2 पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा, ऊपर वाला एंगल ऊपर एंगल के इक्वल होगा, नीचे वाला नीचे के, नीचे वाला नीचे के. इस पैरेलल लाइन के देखो ऊपर है, इस पैरेलल लाइन के जो ऊपर है. 1 इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 4, 7 इक्वल टू 8. दोज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर 3 है, देखो इधर वाला बाहर वाला एंगल है, नीचे भी बाहर वाला एंगल, बट ऑपोजिट साइड पर हो. देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये राइट हैंड साइड पर. 3 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू 8, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. 7 इक्वल टू 2, देखो ये अंदरली साइड है पैरेलल लाइन के. 7 इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 4, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. सेम थर्ड प्रॉपर्टी है जो सिर्फ अंदर वाले एंगल है, इन दोनों का प्लस 180 डिग्री, इन दोनों का एंगल्स का प्लस 180 डिग्री. दैट इज योर 3 properties of transversal intersect two parallel lines. Then first is corresponding angles, alternate angles, and last one is angles on the same side of transversal. Now as you know, angles of triangle property, sum of angle of property भी लिख सकते हैं. sum of 3 angles of a triangle is 180 डिग्री. इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एन एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two opposite interior angles. मीन्स अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है, मीन्स ये वाला एंगल, दिस वन जिसको मैं ए लिख रहा हूँ, ये अंदर के बी प्लस सी के इक्वल होगा. ए इक्वल टू बी प्लस सी. राइट. अगर फॉर एग्जांपल बी हमारा 70 डिग्री है, सी हमारा 50 डिग्री है, तो ए हमारा होगा 70 + 50, दैट इज़ 120 डिग्री. दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़. ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स थी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी
चैप्टर 6 के रिलेटेड आपने इसको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना है और प्रॉपर वे से अपनी फेयर नोटबुक पे नोट डाउन करना है।